नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीएचडी वाला, जिसके आगे फरवरी में होने की संभावना है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उदाहरण नियम आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर समास जो है इसको करने वाले हैं, जिसमें उदाहरण नियम सभी कुछ जो है आ जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो समास है यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सभी आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो समास क्या है, पहले हम देख लेते हैं समास बना कैसे है। तो सम उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु में जब हम घ प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे जो है समास का निर्माण हुआ है। अनेक पद नाम एक पदी भवनम समास है, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। समसनम समास है, अर्थात संक्षेपी कर्ण को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त होना। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर एक नए शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। अर्थात विभक्ति लुप्यते यत्र तद अर्थ है तो प्रतीयते, पदनाम च एक पदम च समास है स अभिधीयते। अर्थात जहाँ विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र है, दशरथस्य पुत्र है, या प्रसिद्ध उदाहरण है राजपुरुष वाला, राजपुरुष है, राज्ञा पुरुष है, राजा का आदमी। पीताम्बर है, पीतमाम्रम यश है। अब आ जाता है विग्रह। विग्रह क्या है? वृत्ति अर्थ बोधकम वाक्यम विग्रह है। समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे हम विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बर है, इस समासिक पद का अर्थ बताने के लिए पीतम अम्रम यशसा, यह जो वाक्य है यही विग्रह कहा जाता है। समास भी इसका जो विग्रह होता है यह भी दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक विग्रह। अब लौकिक क्या है? लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र है, तो इस समासिक पद का लौकिक विग्रह है दशरथस्य पुत्र है, दशरथ का पुत्र बेटा होता है। और जो अलौकिक विग्रह है, जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है, उसे हम अलौकिक विग्रह कहेंगे। जैसे दशरथस्य गस पुत्र सु, अर्थात 10 पुत्र हैं, दशरथ पुत्र हैं, तो इस समासिक पद का अलौकिक विग्रह हुआ है। तो ये गस जो आया है, ये जो सु और जस वाले जो हैं वो हैं। समस्त पद या समासिक पद क्या है? तो समास होने पर जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या समासिक पद कहेंगे। जैसे आदि गौतम, चंद्रशेखर है, त्रिभुवनम रामकृष्णो आदि, तो यह है समस्त पद या समासिक पद, क्यों इन्हीं का ही आगे लौकिक अलौकिक विग्रह बनता है। लघु सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक हैं वरदास दीक्षित, इन्होंने समास जो 5 बताए थे। समास है पंचदा, किंतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में समास 6 बतलाए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये यूपी टेट है या कोई अन्य भी है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो 6 समास आप जानिएगा। समास 6 यहाँ पर बतलाए गए हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। वैसे तो आपने देखा होगा कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष जो इसी के ही भेद हैं। और इससे पहले एक और समास आता है केवल वाला, केवल समास, केवल अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि, क्योंकि कर्मधारय द्विगु ये तत्पुरुष समास के ही भेद माने गए हैं। तो वो अलग अलग है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। और जो भट्टोजी दीक्षित है जिनकी सिद्धांत कौमुदी थी, तो इसमें तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद आगे द्विगु समास को बतलाया गया है। तो इसलिए इनके समास 4 प्रकार के होते हैं। तो ये अलग अलग है मानने के ऊपर यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पर अव्ययभाव समास।
अव्ययभाव समास क्या है? पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्ययभाव है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान मुख्य हो उसे हम अव्ययभाव समास कहेंगे। और इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, मतलब अव्यय उपसर्ग होगा। ध्यान रखने योग्य यहाँ पर एक बात है कि समास में सामान्यतः दो पद होते हैं और इनमें पहले आने वाले पद पूर्व पद और उसके बाद आने वाले पद उत्तर पद कहलाते हैं। और उत्तर पद का एक अर्थ बाद में या बाद वाला भी होता है। जैसे यहाँ पर ये उपनदम दिया गया है, सुर में उप है और नदम है। उप यहाँ पर देख सकते हैं सुर में अव्यय उपसर्ग है, तो यहीं से आप पहचान कर सकते हैं अव्ययभाव समास की कि इसमें अव्ययभाव समास है, क्योंकि आपको सुर में अव्यय उपसर्ग उसमें देखने को मिलेगा। अव्ययभाव समास होने पर समासिक पद अव्यय बन जाएगा तथा नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयोग में होगा। मतलब जो है ये जो अव्ययभाव समास जो है ये नपुंसकलिंग के एकवचन में होता है। अन अव्ययम अव्यय संपद्यते अव्ययभाव है। अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय ना हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए उसे ही हम अव्ययभाव समास कहेंगे। जैसे ये आरूप आपने देखा होगा यथा शक्ति, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? शक्तिमंती क्रम में है। यहाँ शक्ति शब्द अव्यय नहीं है किंतु यथा इस अव्यय के साथ समास होने के कारण यथा शक्ति यह पूरा पद अव्यय हो गया है और ये नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। तो पहचान इसकी सबसे बड़ी यही है, सुर में अव्यय उपसर्ग आपको देखने को इसमें मिलता है। अव्ययभाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ अभाव अत्यंत असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेशो। तो ये जो है इनके योग में अव्ययभाव समास होता है। ये वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपके, पहले स्टार्ट का एग्जाम था उसमें भी एक बार आया हुआ था ऐसा ही। तो जैसे विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अभाव अर्थ अभाव अत्यय नष्ट होना असंप्रति अभियुक्त न होना शब्द प्रादुर्भाव शब्द और सादृश्य अनुपूर्व्य क्रम से है योग पद एक साथ होना सादृश्य समान संपत्ति साकल्य संपूर्णता और अंत समाप्ति अर्थ में विद्वान अव्यय का समर्थ सुबंध पदों के साथ नित्य से समास होता है। अव्ययभाव समास के उदाहरण। विभक्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंध पद के साथ अव्ययभाव समास होता है, जैसे समास विग्रह और समस्त पद। जैसे ये है आपका मूल शब्द होता है अधिहरि और विग्रह करते क्या बनता है इसका? हरव इति। अध्यात्म मतलब आत्मा में आत्मनि इति। अधिगोपम गोपी इति। तो यहाँ अधि अव्यय सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विभक्ति चिन्ह भी आप ये देख सकते हैं। तो ये किस में है? अर्थ सहित। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है अर्थ सहित जो इसमें कौन सा समास होता है, तो अव्ययभाव समास होगा। अब दूसरा जाता है यहाँ पर समीप्तार्थ में, ये आता है आपके एग्जाम में समीप्तार्थ में समास। तो अर्थ में विद्यमान उप आदि अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे उपगंगम, ये किस कारण से यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें हुआ है, ऐसे आ जाता है। तो इस समीपता के कारण यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें हुआ है। उपगंगम गंगा नदी के समीप, गंगायाः समीपम। उपनगरम नगर के समीप, नगरस्य समीपम। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम मतलब कृष्ण के समीप। उपकूलम कुलस्य समीपम। उपतटम तटस्य समीपम। तो ये समीपता जो है इसके कारण यहाँ पर अव्ययभाव समास है। तो प्रयुक्त उदाहरण में उप या अव्ययभाव जो समास है समीपार्थ में है, जिसका गंगा आदि समर्थ सुबंतों के पदों के साथ अव्ययभाव समास हुआ है। समास होने के बाद उपगंगम उपनगरम आदि जो है यहाँ पर ये पूरा पद अव्यय हो गया है। अब नेक्स्ट में आ जाता है समृद्धि। समृद्धि अर्थ में अव्ययभाव समास। सुमद्रम मद्र नाम समृद्धि ही, मद्र देशवासियों की समृद्धि। किस कारण से यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास हुआ है? समृद्धि के कारण। सुभिक्षम भिक्षाटन की समृद्धि। किस कारण से अव्ययभाव समास हुआ है? समृद्धि के कारण, भिक्षा नाम समृद्धि ही। नेक्स्ट में आ जाता है वृद्धि, दुर्गति या वृद्धि का भाव के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे दुर्यवनम यवनों की दुर्गति, यवना नाम वृद्धि। और इसी प्रकार से दुर्भिक्षम है, भिक्षा नाम वृद्धि ही। दुहु शकम शकों की दुर्गति, शका नाम वृद्धि ही। दुर्राक्षसम
राक्षसाणाम वृद्धि, राक्षसों की अवंति। तो यह है वृद्धि अर्थ में अव्ययभाव समास। नेक्स्ट में आ जाता है अर्थ अभाव के कारण। तो अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे निर्मक्षिका, मक्षी का नाम अभाव है, तो ये अभाव अर्थ में है, मक्खियों का अभाव। निष्प्राण, प्राणों का अभाव, प्राण नाम अभाव है। निर्विघ्नम, विघ्न नाम अभाव है। निर्मस्कम, मस का नाम अभाव है। निर्जनम, जना नाम अभाव है, मनुष्य का अभाव। और निर्दोषम, दोष नाम अभाव है, दोषों का अभाव। तो ये अभाव अर्थ में है। तो उपयुक्त उदाहरणों में निर आदि अवयव का मक्षिका आदि समर्थ संबंधों के साथ अव्ययभाव समास हुआ है। यहाँ पर निर अवयव का अर्थ अभाव से है। अत्यंत, ध्वंस या नाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे अति हिमम, हिमस्य अर्थ है, हिम का नाश। अति रोगम, रोगस्य अर्थ है, रोग का नाश। अति शीतम, शीतस्य अर्थ है, शीतलता का नाश। तो प्रयुक्त उदाहरणों में अति इस अव्यय पद का अर्थ है अत्यथार्थ नाश। तो इसलिए अति ही इस अव्यय पद के साथ हिम आदि समर्थ संबंधों का अव्ययभाव समास हुआ है। नेक्स्ट में आ जाता है असंप्रति के कारण, या कह देते हैं कि अनौचित्य। अनौचित्य इसके अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे यहाँ पर है अति निद्रा, मतलब क्या इसका, इस समय नींद उचित नहीं है। तो निद्रा संप्रति न युज्यते, तो किस कारण से है अव्ययभाव समास? असंप्रति के कारण। निद्रा संप्रति न युज्यते। अति स्वप्न, इस समय स्वप्न उचित नहीं, स्वप्न है संप्रति न युज्यते। अति कंबलम, इस समय कंबल उचित नहीं, कंबलम संप्रति न युज्यते। उपर्युक्त उदाहरणों में अति या अव्यय असंप्रति अर्थ में है, जिसका निद्रा आदि समर्थ पदों के साथ अव्ययभाव समास हुआ है। इसके बाद आ जाता है शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रकाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश है, तो किस अर्थ में अव्ययभाव समास है? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, मतलब शब्द का प्रकाश अर्थ में, हरि शब्द का प्रकट होना। तो ये आते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इति विष्णु, विष्णु शब्द से प्रकाश है, विष्णु शब्द का प्रकट होना। इति पाणिनि, पाणि शब्द से प्रकाश है। इति ज्ञानम, ज्ञान शब्द से प्रकाश है, ज्ञान शब्द का प्रकट होना। नेक्स्ट में आ जाता है पश्चात, मतलब पीछे। इसके अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ का संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है अनुविष्णु, अनुविष्णु, विष्णु हो विष्णु के पीछे, मतलब विष्णु हो पश्चात, तो पश्चात अर्थ में अव्ययभाव समास। अनुरामम, रामस्य पश्चात। अनुर्थम, रथस्य पश्चात। अनुशिष्यम, शिष्यस्य पश्चात। अनुगोपालम, गोपालस्य पश्चात। तो पश्चात अर्थ में यहाँ पर अव्ययभाव समास। नेक्स्ट में आ जाता है यथा, यथा के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। यथा के चार अर्थ होते हैं: योग्यता, अर्थार्थ अथवा या फिर लायक या अनुकूलता, विप्सा अथवा दोहराया जाना, पदार्थ नतिवृत्ति है अथवा पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना, सादृश्य अथवा समानता। तो ये है यथा। अब आ जाता है योग्यता, योग्यता के कारण, जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुगुणम, गुणस्य योग्यम, तो योग्यता के कारण। विप्सा के कारण, जैसे प्रत्यक्षम, अक्षम, अक्षम प्रति, प्रत्येकम, एकम, एकम प्रति, प्रतिगृहम, गृहम, गृहम प्रति, प्रतिदिनम, दिनम, दिनम प्रति, प्रत्यर्थम, अर्थार्थम प्रति, प्रतिजनम, जन्म, जन्म प्रति, प्रति छात्रम, छात्रम, छात्रम प्रति, प्रतिदिशम, दिशम, दिशम प्रति। तो अब क्या है, जैसे पहले तो सीधा सिंपल पूछ लिया जाता है अव्ययभाव समास है, मतलब कौन सा समास है, ऐसे पूछ लिया जाता था। वो तो सभी को लगभग जो पता लग ही जाता है, शुरू में अव्यय उपसर्ग है। लेकिन अब जा फिर ये पूछ लिया जाता है कि किस कारण से हुआ है। अगर आपको पता होगा तभी आप उसमें सही करके आओगे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पदार्थन अतिवृत्ति, जैसे यथाशक्ति है, शक्तिम अनतिक्रम्य, तो अनतिक्रम का कारण। यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य, समयम अनतिक्रम्य, ज्ञानम अनतिक्रम्य, तो ये यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम्य, यथा बुद्धि, बुद्धि अनतिक्रम्य, बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार। तो अनतिक्रम्य जो है इसके कारण से यहाँ पर अव्ययभाव समास। सादृश्य है, जैसे सादृश्य अर्थ में सहरि, हरे है सादृश्यम, हरि की समानता, स्वरूपम, रूपस्य सादृश्यम, ये सदृश्यता के कारण है यहाँ पर अव्ययभाव समास। इसके बाद आ जाता है अनुपूर्व्य,
क्रम में, क्रम के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का स्मर्श संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे अनुज्येष्ठम है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वीय, ज्येष्ठ के क्रम से। अनुवर्णनम है वर्णस्य अनुपूर्वीय, वर्ण क्रम के अनुसार। योगपद है जैसे साथ होना, इस अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का स्मर्श संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। सचक्रम चक्रेण युगपद, सहर्षम हर्षेण युगपद, तो ये योगपद साथ होने में अर्थ में है। सादृश्य है जैसा, जैसे, जैसा के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का स्मर्श संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। सखी सदृश्य है सख्या, सवर्णम है सदृश है वर्ण, वर्ण के समान। संपत्ति है, संपत्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का स्मर्श संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। सक्षत्रम है क्षत्र नाम संपत्ति ही, राजाओं की संपत्ति ही। साकल्य है जैसे संपूर्णता, तो संपूर्णता के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का स्मर्श संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे सतीर्णम, तीर्णम अपि परित्यज्य, तीन को भी छोड़े बिना सब खाता है, सतीर्णम, तो ये साकल्य अर्थ में है। अंत वचन है जैसे तक के अर्थ में अव्ययभाव समास। स अग्नि, अग्नि पर्यंतम, अग्नि मतलब रहने तक, अग्निग्रंथ की समाप्ति तक पड़ता है। स बालकांडम मतलब बालकांड पर्यंतम, बालकांड तक, तो ये तक जो होता है अंतवचन तक, इसमें भी अव्ययभाव समास। तो इस प्रकार से जो है ये 16 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आंग मर्यादा भी विध्यो, अर्थात मर्यादा और अभिविधि तक के अर्थ में आंग अव्यय पद का स्मर्श संबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे आमरणम, मरने तक, आमरण। आजीवनम, आजीवनांत, जीवन भर तक या जीने तक, तो इसमें भी अव्ययभाव समास। नेक्स्ट आ जाता है नदीभीष्ट, ये सूत्र भी है आपका नदीभीष्ट। नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह अव्ययभाव समास होता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, 2 उदाहरण हैं, पंचगंगम, ये वाला। पंचगंगम पंचनाम गंगा नाम समारोह है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे द्विगु समास होगा, शुरू में संख्या दी गई है, लेकिन ये नदीवाची होने के कारण नदी भी जो सूत्र है इसमें अव्ययभाव समास करता है। 5 गंगाओं का समाहार। और एक आता है दिव्य यमुना, ये वाला। ये 2 उदाहरण हैं अव्ययभाव समास के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये द्वय यमुने हो समाहार है, 2 यमुनाओं का समूह समाहार, तो इसमें नदीवाची होने के कारण ये भी जो है नदी भी सूत्र इसमें लगता है जो अव्ययभाव समास करता है। 2 उदाहरण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में जाता है शर्त नर्मदा, शर्ता नाम नर्मदा नाम समाहार है। तो ये जो उदाहरण है पंच आदि संख्यावाची पदों का गंगा आदि नदीवाचक पदों के साथ अव्ययभाव समास हुआ है। नदी भी सूत्र आपने याद रखना है। तो इनमें बोला जाते हैं, जिसको नहीं पता हो वो तो जा ठीक करके आएगा, तो लेकिन जिसे नहीं पता है वो गलत करके आएगा, क्यों वो देखेगा शुरू में संख्या दी गई है, चलो भाई द्विगु समास इसमें कर दो, तो ये नदीवाची होने के कारण है। इसके बाद है अव्ययभावे शर्त प्रवृत्ति पे सूत्र आ जाता है। अव्ययभाव समास में शर्त आदि शब्दों में समासांत टच प्रत्यय होता है। अव्ययभावे शर्त प्रवृत्ति पे ये सूत्र है। अव्ययभाव समास में शर्त आदि शब्दों में से समासांत टच प्रत्यय होगा। टच प्रत्यय में ट और चा का लोप हो जाएगा, केवल अ ही इसका शेष बचेगा। उपसर्दम है सर्द के समीप, सर्द है समीपम। प्रतिविपासम, विपासम, विपासम प्रति, विपासा नदी के सम्मुख, तो अव्ययभाव समास। सूत्र आपने याद रखना है, अव्ययभावे शर्त प्रवृत्ति पे है। नेक्स्ट में आ जाता है अंच है। जिस अव्ययभाव समास के अंत में अन होता है वह अनंत अव्ययभाव है, उसे समासांत टच प्रत्यय कहते हैं। जैसे उपराजम, राज्य है समीपम, राजन का शुभ शुभ ऐसे बन जाते हैं कैलों की विग्रह है, तो ये उपराजम राज्ञ समीपम, राजा के समीप, समीपता अर्थ में अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है नपुंसकाद अनंतर श्याम। अनंतर श्याम का मतलब होता है विकल्प वाले, तो अन अंत वाला जो नपुंसकलिंग शब्द है वह अव्ययभाव समास के अंत में विकल्प से टच प्रत्यय करेगा, मतलब 2 रूप बन जाते हैं। ये अनंतर श्याम व विकल्प एक ही बात है। उपचर्मम है जैसे, चर्मण है समीपम, चर्म के समीप, टच प्रत्यय हुआ तो उपचर्मम बन गया। उपचर्म चर्म के समीप, चर्मण है समीपम, तो इसमें टच नहीं हुआ, उपचर्म बन गया। तो जिसमें टच होगा तो देख सकते हैं डबल मा बन गया उपचर्मम, और नहीं हुआ तो उपचर्म। तो नपुंसकाद अनंतर श्याम ये वाला लगेगा इसमें। अनंतर श्याम का मतलब है विकल्प से, विकल्प से अन होगा। तो ये तो था आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास।
इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट समास हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष जो समास है इसमें सूत्र या इसका विग्रह कह सकते हैं, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष है। जो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होगा, मतलब दूसरा जो पद है वो प्रधान होता है। तो जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे गंगा जलम आनीय है, यहाँ आनीय इस क्रियापद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है, मतलब लेकर आओ, क्या लेकर आओ, जल, चाहे गंगा का है या वैसा भी है, तो गंगा जलम आनीय है, गंगा जल लेकर आओ। तो आनीय जो है इस क्रियापद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है, इसलिए जल इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होने के कारण यहाँ पर तत्पुरुष समास इसमें हुआ है। अब जो तत्पुरुष समास जो है इसके भेदों की बात करें तो दो भेद है, समानाधिकरण व्यधिकरण। समान मतलब दोनों ही विभक्ति समान होंगी, व्यधिकरण अलग अलग होंगी, तो इसी के बारे में आगे दिया गया है। तो जैसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, समानाधिकरण को समविभक्ति भी कह देते हैं। इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में एक जैसी विभक्ति लगेगी प्रथमा। समानाधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होगा। जैसे तत्पुरुष है समानाधिकरण कर्मधारय है, तो कहने का मतलब इसमें तो दोनों विभक्तियां एक जैसी होंगी, और जो व्याधिकरण है इसमें अलग अलग होंगी। तो जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां होंगी तो वो होगा आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास। विषय है और अधिकरण विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्याधिकरण कहा जाता है। पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी होती है उनके आधार पर ही तत्पुरुष के प्रमुख भेद किए जाते हैं, और यदि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो तो द्वितीय तत्पुरुष, यदि पूर्व पद में तृतीय हो तो तृतीय तत्पुरुष समास होगा। इसके आगे भेद हैं तत्पुरुष के, व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद, जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये भी आते हैं एग्जाम में। आगे है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी, तत्पुरुष के उपभेद। तो इसके 3 उपभेद होते हैं, वैसे यहाँ पर 4 बताए गए हैं तो क्योंकि इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो समास के अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी हैं, जैसे न्याय तत्पुरुष समास हो गया। न्याय मतलब न, अन अश्व है न अश्व है, अभ्रमण न भ्रमण है, अनिच्छा अनिच्छा, तो ये है आपका न्याय तत्पुरुष समास। आपको देखने को मिलता है इसमें। इसके बाद है प्रादि तत्पुरुष समास, प्र आदि तत्पुरुष समास, जिसमें उदाहरण है कुपुरुष है और प्राचार्य है, प्रगताचार्य है। कुपुरुष पुरुष है, प्राचार्य है, प्रगताचार्य है, तो प्रादि तत्पुरुष समास होगा इसमें। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है उपपद तत्पुरुष समास। कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है, कुंभकार है और धर्मज्ञ है, तो ये हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास का। इसके बाद आ जाता है अलुक तत्पुरुष समास, जैसे युधिष्ठिर है, सरसीजम और अभ्यास आदागत है, तो ये हो गया अलुक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ पर जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होगा ऐसे द्वितीयांश सुबंध पद का सृत आदि शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। सूत्र की बात करें तो कौन सा सूत्र रखता है, ये वाला, द्वितीय सृत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न है, ये वाला है। और जैसे यहाँ पर इसमें लगा है देख सकते हैं आप, समासिक पद और विग्रह दिए गए हैं। जैसे कृष्ण आश्रित है, कृष्णम सरित है, कृष्णम सरिसु, ये बनता है इसका कृष्ण का आश्रय लिए हुआ। शरण आगत है, शरणम आगत है, लोक अतीत है, लोकम अतीत है, भयपन्ना भयमापन्न है, राम आश्रित है, रामम आश्रित है, सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, असवारूढ़ है, असमारूढ़ है, स्वर्ग गत है, स्वर्गम गत है, स्वर्ग को गया हुआ, दुख अतीत है, दुखम अतीत है, कोप पतित है, कोपम पतित है, ग्राम गत है, ग्रामम गत है, जीवन प्राप्त है, जीवनम प्राप्त है, सुख आपन्न है, सुखम आपन्न है। तो ये सारे हैं द्वितीय विभक्ति के, कौन से हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, ये सारे द्वितीय विभक्ति में लगी है। नेक्स्ट में आ जाता है तृतीय तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद तृतीय विभक्ति में हो ऐसे तृतीयांश बंध पद का तत्कृत उसके द्वारा किए गए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तृतीय तत्कृत अर्थेन गुण वचने, जैसे संकुला खंड है, संकुलिया खंड है, संकुला ठाखंड सु, ऐसे बनता है इसका लौकिक विग्रह है, तो तृतीय तत्पुरुष समास।
सोरते से किया गया टुकड़ा। धान्य अर्थ है, धान्य अर्थ है धन अर्थसु, मतलब अन्न से प्रयोजन। धान अर्थ है, धानेन अर्थ है धान से प्रयोजन। तो इसमें है तृतीय विभक्ति, संकुल्या धान्येन दानेन। तृतीयांश बंद पदों का पूर्ववादी शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। पूर्व सदृश सोमनाथ कलहन निपुण मिश्र सलक्षण, ये सूत्र आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर मास पूर्व है, महीने से पहले, मासेन पूर्व है, पितृ सदृश है, पितरा सदृश है, भ्रातृ समय है, भ्रातृ समय है, मासोणम मासेणुनम, ज्ञानहीना ज्ञानेन है, वाक्ल है, वाचकल है, आचार निपुण है, आचार्य निपुण है, गुण मिश्र है, गुणेन मिश्र है, आचार लक्षण आचार्य लक्षण है, मातृ सदृश है, मात्रा सदृश है, नेत्रहीन है, नेत्रभ्यामहीन है, घृत पक्वम घृतेन पक्वम, पादखंज पादेन खंज है। तो इस प्रकार से होता है। कर्ता और कर्ण कारक में तृतीयांत पद का कृदंत के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कर्तृकर्णी और कृतबहुलम, ये वाला सूत्र लगता है। जैसे हरि त्रात है, हरिना त्रात है, हरिटा त्रात्सु तृतीय तत्पुरुष समास में बनता है। नख भिन्न है, नखे भिन्न है, नख निर्भिन्न है, नख से पाड़ा गया, नखे निर्भिन्न है। धर्म रक्षित है, धर्मेण रक्षित है, बाण विद्ध है, बाणेन विद्ध है। तो तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट में आ जाता है जो चतुर्थी है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद चतुर्थी व्यक्ति में हो तथा चतुर्थ्यांत पदों का अर्थ बलि हित सुख रक्षित आदि पदों के समास हो तो उसे हम चतुर्थी तत्पुरुष समास कहेंगे। तो ये वाले जो अर्थ बलि हित सुख रक्षित, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये वाला सूत्र है चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षित है, चतुर्थी व्यक्ति इनके कारण लगती है। युग दारू है, जैसे युपाय दारू, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी, कुंभ मृतिका घड़े के लिए मिट्टी, कुंभाय मृतिका, भूत बलि जीवन के लिए बलि, भूतेभ्यः बलि, गौहितम गाय के लिए हितकारी, गोभ्यः हितम, बाण ब्रह्मण हितम, ब्रह्मणाय हितम ब्राह्मण के लिए हितकर, गौ सुखम गोभ्यः सुखम, गौ रक्षितम गोभ्यः रक्षितम, धन कामना धन धनाय कामना, धन के लिए इच्छा। तो ये चतुर्थी तदार्थ बलहित और सुख रक्षित, इनके कारण चतुर्थी विभक्ति। विशेष नियम भी है यहाँ पर, इसका कुछ अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी का नित्य समास होता है और अर्थ शब्दांत शब्द का लिंग विशेष्य के अनुसार। जैसे द्विजार्थ है, सुप है, ब्राह्मण के लिए दाल, द्विजाय अयम, द्विजार्थ युवागो, द्विजाय इयम ब्राह्मण के लिए लपसी, द्विजार्थम पय है, द्विजाय इदम ब्राह्मण के लिए दूध। और धनार्थम धनाय इदम, धन के लिए दान, धन के लिए धन अर्थम धना इदम, सुखार्थम सुखाइदम सुख के लिए, रक्षार्थम रक्षाइदम। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है इन सभी में। नेक्स्ट में आ जाता है जो पंचमी तत्पुरुष समास है। तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो ऐसे पंचम्यंत पदों का भय आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे पंचमी भय, ये जब हमने कारक जो किए थे कार प्रकरण, तो उसमें पंचमी विभक्ति का हमने पढ़ा था बी तैर्थनम भय हेतु, तो ये वाला एक सूत्र पढ़ा था, तो इसमें पंचमी विभक्ति थी, तो वही है ये। जैसे चौरभ्यम चौराभ्यम, वो पढ़ा था हमने, चौरगस्य भ्यासु पंचमी तत्पुरुष समास, चौर से डरा हुआ। व्याघ्रभ्यम व्याघ्रातभ्यम, सिंह बीता सिंहात बीता है, वृक बीता वृकात बीता है, सर्प भी सर्पात भी, राजभ्यम राज्ञ है भयम, राजा से डर। या तो ये भी अर्थ जो होता है भी धातु वाली, तो इसके कारण जो है इसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो पंचमी शब्दों का अपेत है, अपूर्ण है, युक्त पतित आदि पदों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। डर वाली जो होती है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है जैसे सुख अपेत है, सुख से रहित, कल्पना पूर्ण है, कल्पनाया अपूर्ण है, कल्पना से शून्य, बंधन मुक्त है, बंधनात् युक्त है, मार्ग भ्रष्ट है, मार्गात भ्रष्ट है, मार्ग से भ्रष्ट हुआ मतलब जो रास्ता भटक जाता है, अश्व पतित है, स्वात पतित है, वृक्ष पतित है, वृक्षात पतित है, स्वर्ग पतित है, स्वर्गात पतित है। तो ये हो गए आपके पंचमी वाले। नेक्स्ट में जाता है जो षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो जिस तत्पुरुष समास का पूरा पद षष्ठी विभक्ति में हो
ऐसे षष्ठी पदों का समर्थ संबंध के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। षष्ठी से ये वाला सूत्र लगता है, इसमें षष्ठी व्यक्ति करता है जो। नरपति ही, नराणाम पति ही, मनुष्यों का स्वामी, षष्ठी व्यक्ति आपको देखने को मिलेगी इसमें। विद्यालय है, विद्यायः अल्य है। राजसेवक है, राज्य सेवक है। राजपुरुष है, राज्य पुरुष है। राजकुमार है, राज है, कुमार है। राजपुत्र है, राज्ञ पुत्र है। राजमाता, राज्ञ है, माता। दशरथ पुत्र है, दशरथस्य पुत्र है। देव पूजा, देवस्य पूजा। राम अनुज है, रामस्य अनुज है। और प्रजापति, प्रजायः पति। कृष्ण सखा है, कृष्णस्य सखा। नंदन नंदन है, नंदनस्य नंदन है, नंदन का नंदन। सीतापति ही, सीतायः पति। ईश्वर भक्त, ईश्वरस्य भक्ति ही। गंगा जलम, गंगायः जलम। देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम। हिमालय, हिमस्याल्यम। राष्ट्रपति ही, राष्ट्रस्य पति ही। देवभाषा, देवानां भाषा। पशुपति ही, पशूनां पति ही। पाठशाला, पाठस्य शाला। कालिदास है, काल्यः दास है। कालिका दास, कालिदास। तो इस प्रकार से इनमें है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है सप्तमी। तो सप्तमी सौंदर्य वाला सूत्र है जो सप्तमी तत्पुरुष समास में लगता है। तो जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो, ऐसे सप्तम्यंत सुबंतों का सौंड आदि गण में पठित शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। अक्षौण्य, अक्षेशु, सौण्य, शुभ सौंसो, यह लौकिक विग्रह बनता है इसका। पासों में चतुर। कार्य कुशल है, कार्य कुशल है, कार्य में कुशल। रण कुशल है, रणे कुशल है। मुनि श्रेष्ठ है, मुनिषु श्रेष्ठ है, मुनियों में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम है, पुरुषेशु उत्तम है। गुरु भक्तु, गुरु भक्ति। युद्ध निपुण है, युद्धे निपुण है। नरोत्तम है, नरेशु उत्तम है। विद्या प्रवीण है, विद्यायाम प्रवीण है, विद्या में कुशल। तो इन सभी में हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। इसके बाद आ जाता है तत्पुरुष समास के उपभेद, जैसे न्याय तत्पुरुष समास। तो न्याय मतलब न्याय इस अव्यय का समर्थ संबंध के साथ न्याय तत्पुरुष समास होगा, अर्थात जिस समास का पूर्व पद न्याय तथा उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो उसे हम न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे। ये वाली लाइन आपके एग्जाम में आती है, ज़्यादातर कई बार पूछ ली जाती है अगर उलझाना हो, कि जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद ना हो तथा उत्तर पद क्या हो वो न्याय तत्पुरुष समास होगा। या जिसमें ऐसे भी आ जाता है जिस समास का उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो वह समास कौन सा होगा। तो जिस समास का पूर्व पद न्याय और उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो वह न्याय तत्पुरुष समास होता है। न्याय के बाद यदि व्यंजन वर्ण आते हैं तो न्याय के स्थान पर अ, और न्याय के बाद स्वर वर्ण आए तो न्याय के स्थान पर अन हो जाता है। अस्वस्थ है, न स्वस्थ है। अन अस्व, न अस्व, अब्राह्मण, न ब्राह्मण, वही है न्याय तत्पुरुष वाला। तो न्याय समास के आगे बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे अकृतम, न कृतम, अनिच्छा, न इच्छा, अनागतम, न आगतम, अग्रज है, न गज है। अन उक्त है, न उक्त, अमोघ, न मोघ, असिद्ध, न सिद्ध, ब्रह्मण, न ब्रह्मण, अनीश्वर, न ईश्वर है, अनर्थ, न अर्थ, अनुचित, न उचित है। गति समास या प्रादि तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कु आदि शब्द, उरी आदि गति संज्ञक शब्द, प्र आदि शब्द आए तो इनका समर्थ संबंधों के साथ नित्य समास होता है। ऐसे समास को कुगति तत्पुरुष समास या प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे को पुरुष है, कुत्सित पुरुष है। सुदेश है, सुंदर है, देश है। को पुरुष है, कुत्सित पुरुष है। को राजा, कुत्सित राजा है। प्राचार्य है, प्रगत है, आचार्य। विपक्ष है, विरुद्ध है, पक्ष है। सुपुरुष है, शोभन है, पुरुष है। प्रवीर है, प्रकट है, वीर है। उरीकृत्य, उरीकृत्वा। शुक्लीकृत्वा, अशुक्लम, शुक्लम कृत्वा, मतलब सफेद करके। पटपट कृत्य, पटत पटत इति कृत्वा। तो ये सारे आपके जो गति तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, तो उनके उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है उपपद तत्पुरुष समास। तो कृदंत शब्दों के साथ उपपदों का समास ही उपपद समास कहलाता है। इस समास में पूर्व पद, उपपद तथा उत्तर पद कृदंत कृत प्रत्यांत समर्थ पद होता है, अर्थात उपपद सुबंत का तिंग रहित धातुओं के साथ समास होगा। सुबंतिगंत जो हमने पहले किए थे आपके राम वाले और धातु वे वाली। तो जैसे कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है। धर्मज्ञ है, धर्मम जानाति इति। सामग है, सामम गायति इति। आसनस्थ है, आसने तिष्ठति इति। धन है, धनम ददाति इति। भार हर है, भारम हरति इति। दिनकर है, दिनम करोति इति। शंकर है, सम करोति इति, मतलब महादेव। भिक्षाचर है, भिक्षाम चरति इति। निशाचर है, निशा याम चरती इति, रात्रि में चरण करने वाले राक्षस के लिए प्रयोग में आता है। उर्ग है, उर्सा गस्ती इति, छाती के बल चलने वाला, मतलब सांप।
विहगः व्ययसागस्ति इति, आकाश मार्ग से चलने वाला। पंकजः पंकजायते इति, मर्मज्ञः मर्मं जानाति इति, कमबद्धः कमलं ददाति इति, प्रभाकरः प्रभां करोति इति, प्रभाकरः। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट में आ जाता है आलोक तत्पुरुष समास। तो आलोक का मतलब है नालुक, अर्थात लोप का न होना। तो जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता उसे हम आलोक तत्पुरुष समास कहेंगे। सामान्यतः समास में समासिक पदों की विभक्ति का लोप हुआ करता है, किंतु कुछ शब्दों में समास होने पर भी विभक्ति का लोप नहीं होता, इसलिए आलोक तत्पुरुष समास कहा जाता है। आलोक तत्पुरुष समास के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो आत्मनेपदम है, अपने लिए पद, आत्मनेपदम। परस्मैपदम परस्मैपदम, दूसरे के लिए पद। युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर। कृच्छ्राद आगता है, कृच्छ्राद आगता है, कठिनाई से आया हुआ। अभ्यासाद आगता है, अभ्यासाद आगता है, अभ्यास से आया हुआ। सरसिजम, सरसी जातम, तालाब में उत्पन्न हुआ। खेचर है, खे चरती, आकाश में विचरण करने वाला पक्षी। वाचस्पति, बृहस्पति, वाच है पति। सर्दी है, सर्द में होने वाला, सर्दी जायती थी। प्राविश है, प्रसाद में होने वाला, प्राविश जायती थी। देवनाम प्रिय है, मूर्ख, देवनाम प्रिय है। तो ये है आपके आलोक तत्पुरुष समास। यहाँ से भी एग्जाम में आ जाते हैं आलोक तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो ये आत्मनेपदम, परस्मैपदम, युधिष्ठिर है, कृच्छ्रादागता है, अभ्यासादागता है, सरसिजम, खेचर है, वाचस्पति, सर्दीज है, प्राविशिज है, देवनाम प्रिय है। तो यह आलोक तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब आ जाता है कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात समानाधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय होता है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है। तात्पर्य है कि पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगी रहती है। जैसे कृष्ण सर्प है, तो क्या बनेगा इसका विग्रह है, कृष्ण है सर्प है, दोनों में एक जैसी विभक्ति है, मतलब जैसे प्रथमा विभक्ति है वो लगी है। कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, कहीं कहीं दोनों पद विशेष्य होते हैं। अब ये इसका सूत्र है जो इसमें लगता है, विशेषण विशेष्येन बहुलम, ये वाला सूत्र, अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष एक साथ बोलता है समास होगा। तो कर्मधारय समास जो इसमें लगता है, विशेषण विशेष्येन बहुलम। इसके बाद है कर्मधारय समास के भेद। तो कर्मधारय समास के कुछ भेद हैं, जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण द्वितीय पद विशेष्य हो तो उसे हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे कृष्ण सर्प है, काला सांप, कृष्ण है सर्प है। महादेव है, महान च असो देव है। महाराजा है, मान च असो राजा। महात्मा महान च असो आत्मा। श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ है पुरुष है। महापुरुष है, महान च असो पुरुष है। महर्षि महान च असो ऋषि ही। महाकवि महान कवि ही। और महारथी ही मान च असो रथि ही। महाकाव्यम महत काव्यम। श्वेत वस्त्रम श्वेतम च तत्व वस्त्रम। श्वेत अश्व है, श्वेत च असो अश्व है। सुंदर बालक है, सुंदर है च असो बालक है। मधुर फलम, मधुरम च तत्फलम। नील आकाश है, नील आकाश है। रक्त उत्पलम, रक्तम च तत् उत्पलम। गौर बालक है, गौर है बालक है। नील उत्पलम, नीलम उत्पलम। नील कमलम, नीलम कमलम। प्रिय सख है, प्रिय है सखा। महानदी, महती नदी। तो ये हो जाएंगे आपके विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के। इसके बाद आ जाता है जो उपमान पूर्व पद कर्मधारय है, ये वाला सूत्र है, उपमानानि समानेकवचने। मतलब जब उपमानवाचक शब्दों का सामान्यवाचक शब्दों के साथ समास होगा तो उसे हम उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे घन श्याम है, घन ईव श्याम है। विद्युत चंचला, विद्युत ईव चंचला, बिजली सी चंचल। नवनीत कोमलम, नवनीतम ईव कोमलम। चंद्र उज्ज्वल है, चंद्र है उज्ज्वल है। चंद्र मुखम, चंद्र है ईव मुखम, चंद्रमा के समान मुख वाला। तो ये है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण। नर शार्दुला है, नर में चित्ते के समान। नर है शार्दुला ईव। पुरुष सिंह है, पुरुष सिंह ईव। नर सिंह है, नर है सिंह ईव। चंद्र आह्लादक है, चंद्र ईव आह्लादक है। कमल कोमलम, कमलम ईव कोमलम। पुरुष व्याघ्र है, पुरुष है व्याघ्र ईव। दुग्ध धवलम, दुग्धम ईव धवलम। नीरद श्याम है, नीरद है ईव श्याम है। तो ये हो जाएंगे आपके कर्मधारय समास। नेक्स्ट में आ जाता है रूपक कर्मधारय समास। तो उपमान और उपमेय के एक रूप होने से
उपमान उप में भेद के समास को रूपक और कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे शोक अग्नि, शोक रूपी अग्नि, शोक है, शोक एव अग्नि। विद्याधनम, विद्या एव धनम। मुख कमलम, मुखम एव कमलम। परीक्षा पयोधि, परीक्षा एव पयोधि, परीक्षा रूपी सागर। तो ये सारे हैं रूपक कर्मधारय समास के उदाहरण। तो उपमान और उपमेय के एक रूप होने से उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। तो इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। जैसे पित कृष्ण है, पित च असौ कृष्ण है, पीला और काला। श्वेत कृष्ण है, श्वेत है च असौ कृष्ण है, श्वेत और काला, मतलब श्वेत काले कह देते हैं। चराचरम, चरम च अचरम च, चराचर। सुप्त उत्थित है, पूर्वम सुप्त है, पश्चात उत्थित है, पहले सोया फिर उठा, सुप्त उत्थित है। पूर्वम सुप्त है, पश्चात उत्थित है। कृत अकृतम है, कृतम च अकृतम च, किया हुआ और न किया हुआ। शीत उष्णम है, ठंडा गर्म कह देते हैं जिसे शीतम च उष्णम। और रक्त पीत है, रक्त च है, पीता च है, रक्त पीत है, लाल पीला। तो इसमें है उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। यहाँ पर कुछ सूत्र है। ये परवलिंगम तद द्वंद्व तत्पुरुषो, द्वंद्व और तत्पुरुष, इनका लिंग उस मास के बाद वाले पद के समान होता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, आप वैसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा समास आता है द्विगु समास। पहचान यही है इसमें आपको सबसे बड़ी सुर में जो आपको संख्या देखने को इसमें मिलती है। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। और यह कर्मधारय समास का उपभेद है, पर अपनी प्रकृति वैशिष्ट के कारण स्वतंत्र समास के रूप में स्वीकृत है। जैसे पंचगवम है, पंचनाम गवाम समारह है, पांच गायों का समूह, सुर में देख सकते हैं संख्या है पंचवटी ही। पंचनाम वटनाम समारह है, सुर में संख्या है, पांच वटो मतलब वृक्षों का समूह। पंचपात्रम पंचनाम पात्रनाम समारह है। पंचामृतम पंचनाम अमृतानाम समारह है। पंचदिनम पंचानाम दीनानाम समारह है। त्रिलोकी त्रयनाम लोकानाम समारह है। त्रिभुवनम त्रयनाम भुवनानाम समारह है। चतुर्फलम चतुराणाम फलानाम समारह है। अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समारह है। त्रिफला त्रयनाम फलानाम समारह है। शताब्दी शतानाम अब्दानाम समारह है, 100 वर्षों का समूह। चतुर्भुजम चतुरानाम भुजानाम समारह है। त्रिवेदी त्रिषिणा नाम वेणी नाम समारह है। अब ये तीसरी नाम वेणी नाम समारह है, 3 वेणियों का समूह। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आपने याद रखना है। चतुर्युगम चतुरानाम युगानाम समारह है। सप्तशती सप्तानाम शतानाम समारह है। और सप्ताह है 7 दिन को कह देते हैं, तो सप्ताह नाम अहना नाम समारह है, जिसमें 7 दिन होते हैं उसे कह देते हैं। और नवरात्रम नवरात्रि होती है जिसमें नवरात्रि कह देते हैं, जिसे नव नाम रात्रि नाम समारह है, नवरात्रियों का समूह मतलब समाहार। ये आ गया आपका द्विगु। द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रदान होते हैं। उभय पदार्थ प्रदान है, तत्पुरुष है। तो जिस समास में उभय पद पदार्थ मतलब दोनों जो पद है वो प्रदान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहेंगे। राम है चाहे कृष्ण चाहे राम कृष्ण हो, च जब से जोड़ा जाता है। राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान है और इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास जो इसके 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के यहाँ पर 2 ही दिए गए हैं, तो 3 भेद जो इसके होते हैं। तो 3 यहाँ पे याद रखिएगा बस, इसे 3 भेद हैं इसके। इतरेतर समारोह और एक चीज द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व समास है जैसे जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपने अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहेंगे। और इसका लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होगा। राम लक्ष्मण जैसे राम है च लक्ष्मण च, यहाँ राम और लक्ष्मण अलग अलग अस्तित्व है, इसलिए राम लक्ष्मणों में इतरेतर द्वंद्व समास होगा। कि शिव केशव है, शिव और केशव अलग अलग होते हैं तो ये अलग अलग होंगे दोनों व्यक्ति, तो इसमें होगा इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा समाहार, मतलब समूह का बोध कराता है। तो जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपने अर्थ बताने के साथ साथ समूह अर्थात समाहार का बोध कराएंगे तो इसे हम समाहार द्वंद्व समास कहेंगे। और इस समास नित्य नपुंसकलिंग में होगा। पाणिपादम है जैसे पाणी चाहे पादौ चाहे तेसाम समाहार है, हाथ और पाँव का समूह, ये समूह का बोध कराएगा पाणिपादम। तीसरे नंबर पे आ जाता है एक शेष द्वंद्व समास, इसमें अकेले शेष बचता है।
तो जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष रहे तो उसे हम एक शेष द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे दुहितरौ, दुहिता च दुहिता च। यदि इस समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हो तो पुल्लिंग शब्द ही शेष बचेगा। पितरौ है जैसे माता च पिता च। मयूरौ मयूरी च मयूरा च है। यह है एक शेष द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास करने वाला सूत्र ये वाला है, चार्थ द्वंद्व है। तो इस सूत्र से च और के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंतों का द्वंद्व समास होता है। तो चार्थ द्वंद्व जो है ये आपने याद रखना, इससे होता है द्वंद्व समास। अब यहाँ पर इसके उदाहरण हैं जैसे इतरेतर द्वंद्व समास के। सीता रामौ, सीता च राम च, सीता और राम। राम कृष्णौ, राम च कृष्ण च। देवासुरौ, देव च असुर च। धर्मार्थो, धर्म च अर्थ च। कृष्ण अर्जुनो, कृष्ण च अर्जुन च। वाणिक विनायको, वाणी च विनायक च है। वाणी विनायक, यह है इतरेतर द्वंद्व समास। पार्वती परमेश्वरो, पार्वती च परमेश्वरम च। सूर्य चंद्रो, सूर्य च चंद्र च। शिव केशव, शिव च केशव च। राम लक्ष्मणो, राम च लक्ष्मण च। भीम अर्जुनो, भीम च अर्जुन च। सज्जन दुर्जनो, सज्जन च दुर्जन च। इस कृष्णो, ईशा च कृष्ण च। पिता पुत्रो, पिता च पुत्र च। हरिहरो, हरि च हर च। बाल वृद्धो, बालः च वृद्धः च। नर नार्यो, नर च नारी च। जयपति, जमपति या दंपति, जाया च है पति च। तो ये हो गए आपके समास ये इतरेतर वाले। इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है और दो पदों के लिए द्विवचन में और दो से अधिक पदों का समास होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। लिंग अंतिम पद के समान प्रयोग किया जाता है। हरि हर गुरु है, हरि च हर च गुरु च। और राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, राम है च भरत च लक्ष्मण च शत्रुघ्न च। यहाँ दो से अधिक पदों का समास हुआ है इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर समाहार। समाहार द्वंद्व समास। पाणिपादम है जैसे, ये उदाहरण किया था हमने। पाणी च पादौ च तेषां समाहारः है। रथी का अश्व आरोहणम, रथी कहाँ च अश्वरोही च। भेरी पटहम, भेरी च पटह च, भेरी और पटह का समूह। अहिनकुलम, अहिन च नकुल च। अहोरात्रम, अह च रात्रि च। रथ अश्वम, रथ च अश्वम च तेषां समाहारः है। संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च अन्यो समाहारः है। तो इन सारों में है समाहार द्वंद्व समास, समूह का जो बोध कराता है। तो जिस समास में अनेक पदों के समूह का बोध होगा उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहेंगे। और समाहार द्वंद्व समास के बाद नपुंसकलिंग एकवचन का प्रयोग होता है। इसके बाद जाता है एक शेष द्वंद्व समास, जिसमें अकेले शेष बचता है। पितरौ है जैसे, माता च पिता च। पुत्रौ, पुत्र है च पुत्री च। रामौ, राम है च रामे च। हंसौ, हंसा च हंसी च। युवानहु, युवा च युवती च। दुहितरौ, दुहिता च दुहिता च। मयूरौ, मयूरी च मयूरः च। भ्रातारौ, भ्राता च सवसा च। सवसुरौ, सवसुर च है सवसुर च। सासुर, ससुर। तो ये है एक शेष द्वंद्व समास। पितरौ, पुत्रौ, रामौ, हंसौ, युवानौ, दुहितरौ, मयूरौ, भ्रातरौ, सवसुरौ। एकादश, एक च दस च। द्वादश, दो च दस च। त्रयोदश, त्रय च दस च। अष्टादश, अष्टौ च दस च। इनमें है द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से इसके तीन भेद हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आ जाता है हमारे यहाँ पर बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रदान बहुव्रीहि। तो जिस समास में समासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रदान होगा तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। अर्थात बहुव्रीहि समास में जितने पद होंगे वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होंगे। लंबोदर कहा जाता है जैसे लंबमुद्रम यस्य च। दशानन आता है 10 मुख वाले, तो वो होता है जिसमें अन्य पद प्रदान होगा बहुव्रीहि। यह लंबमुद्रम दोनों विशेषण विशेषण तो हैं लेकिन वे किसी अन्य पद घनिष्ठ की विशेषता को बतला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। और सूत्र की बात करें तो ये वाला है अनेकम अन्य पदार्थ है, ये वाला लगता है इसमें बहुव्रीहि समास में। तो अन्य पद के अर्थ में वर्तमान में अनेक प्रथमांत पदों का विकल्प से बहुव्रीहि समास होता है। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। तो इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो बहुव्रीहि समास के वेद जैसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बर है, पीतमम्रम यस्य च। लंबोदर है, लंबमुद्रम यस्य च। नीलकंठ है, नीलम कंठम यस्य च है। श्वेताम्बर है, श्वेतमम्रम यस्य च। तो जहाँ पर अन्य पद प्रदान होगा। श्वेताम्बर किस साधु के लिए प्रयोग में है, श्वेत वस्त्र डालता हो।
नीलकंठ जिनका गला नीला हो भगवान शिव, लंबा पेट हो गणेश, और पीले वस्त्र पहनते हो श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये। दामोदर है, दामामुद्रम ये यश है, मतलब श्री कृष्ण के लिए आता है। और जितेंद्र है, जितानिंद्रियाणी ये इनसे है, जितलिए इंद्र जिसने अर्थात मुनि। शुक्लाम्बर है, शुक्लम अम्बरम ये सरस्वती के लिए आता है। दशानन है, दशाम आननी ये है, दशानन रावण के लिए आता है। चतुरानन है, चतवारी आननी ये है, ब्रह्मा के लिए आता है। दिगंबरा दिगम अम्बरम ये है, भगवान शिव के लिए आता है। प्राप्तोदक है, प्राप्तोदकम ये है, जिससे जल प्राप्त हो गया है। महास्य है, सभ्य व्यक्ति के लिए आता है, मानस्य यश है। यशोधन है, यश है, युवधनम यश है, यशी धन है जिनका। लब्ध प्रतिष्ठा है, लब्धा प्रतिष्ठा ये इंस है, विद्वान। नीलांबर है, नीलम अम्बरम यश है, अर्थात बलराम। दिव्य अम्बर है, दिव्यम अम्बरम यश है, दिव्य है वस्त्र जिनका। पंचानन है, पंच आनन यश है, भगवान शिव के लिए आता है। नीलकंठ है, नीलम कंठम यश है, तो शिव के लिए आता है। गजानन है, गजीवाननम यश है, कि गणेश के लिए प्रयोग में आता है। कमलासन है, कमल पर कौन आसन है, तो ब्रह्मा, तो कमलम आसन में यश है। लंब कर्ण है, लंबो कर्णम यश है, लंबे कान जिनके, तो ये भी जो गणेश उनके लिए आता है। तो ये तो आपका समानाधिकांड। इसके बाद आ जाता है व्याधिकांड। तो व्याधिकांड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके दोनों पद अलग अलग विभक्ति में होंगे। समानाधिकांड दोनों विभक्ति समान विभक्ति में, और व्याधिकांड अलग अलग विभक्ति में। जैसे चक्कर पाणी है, विष्णु के लिए प्रयोग में आता है। चक्रम पाणो यश है, चक्कर है हाथ में जिनके। वीणा पाणी ही, वीणा पाणो यश है, वीणा है हाथ में जिनके। धनुष पाणी ही, धनु पाणो यश है, धनुष है जिनके हाथ में। चंद्रशेखर है, चंद्र है शेखर यश है, चंद्रशेखर है। पीयूष पाणी ही, पीयूषम पाणो यश है, अर्थात वैद। मृग नयनी, मृगस्य नयन इव, अर्थात मृग के नयन के समान नयन है जिनके, ऐसे कोई स्त्री। और नयने यश, और शूल पाणी है, शूलम पाणो यश, शूल है जिनके हाथ में, भगवान शिव जवन के लिए आती है ये भी। सीति कंठ है, सीति ही कंठे यश है, नीली में है जिसके कंठ में। चंद्र कांति ही, चंद्र से कांति ही, चंद्रमा कांति के समान है कांति जिनकी, ऐसा कोई व्यक्ति। गदा पाणी ही, गदा पाणो यश है, गदा जिनके हाथ में, भगवान विष्णु। तो ये हो गया आपके व्याधिकांड, इनमें अलग अलग विभक्ति होती है। इसके बाद आ जाता है जो व्यतिहार बहुव्रीहि समास है। युद्ध, लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत तथा तृतीयांत पदों का जो समास होगा उसे हम व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहेंगे। कैसा कैसिया, जैसे बालों से पकड़ के युद्ध होता है, मुक्का मुक्का से होता है, हाथों हाथों से होता है, लातों लातों से होता है, तो यह है कैसा कैसी। कैसेसु कैसेसु कृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, बालों को पकड़कर प्रारंभ होने वाला युद्ध। हस्ता हस्ती, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, हाथों से प्रवृत्त हुआ युद्ध। दंडा दंड ही, दंडैच दंडैच, मतलब परस्पर दंडों से लड़ाई करते हैं, मार मार का युद्ध में प्रवृत्त हुआ। और मुष्ठा मुष्टि ही, मुष्टि भी प्रवृत्तम परिहित इदम युद्धम प्रवृत्तम, मतलब परस्पर मुक्कों से मार मार कर लड़ाई लड़ी गई, तो वो वाला है व्यतिहार बहुव्रीहि। इसके बाद आ जाता है तुल्य या तुल्य योग बहुव्रीहि। जब बहुव्रीहि समास में सात अर्थ वाला सह का समास होता है तो वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास होगा। सह को विकल्प से स हो जाता है, जैसे स अर्जुन है, अर्जुन स है। सर अधिक है, राधिका है, स राधिका है, राधिकया सह इति, कि मतलब कृष्ण राधिका के साथ। स भार्य है, भार्या है। स कलम कलाभि समम। स अतीत है, सीतिया स। और स पुत्र है, पुत्रेण सह। स परिवार है, परिवार से है। स अनुज है, अनुजेन से है। तो यह है तुल्य योग, मतलब जिसके साथ में हो। इसके बाद है बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे द्वित्रा, द्वौ वा त्रयो वहा। देखने में आपको बहुव्रीहि समास लग रहा होगा ना, सॉरी द्विगु समास लग रहा होगा, लेकिन क्या है बहुव्रीहि। त्रिचतुरा, त्रेह वा चतुरः। पंचसा, पंचवा षठवा। यो जनानी, युवती ही च जायः यश है, जिसकी स्त्री युवती है। सीता जानी, सीता जायः यश है, सीता स्त्री है, जिसकी स्त्री सीता है वह। पठितु काम है, पठितुम कामम यश है, पढ़ने की इच्छा वाला। अपुत्र विद्वान पुत्र है, यश है। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये
समास जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके समास थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें नया पार्ट हम शुरू करेंगे। आप इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में यहाँ से ज़रूर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।